क्या सिर्फ मशरूम का खेती करके कोई युवा अपना करियर बना सकता है क्या? नहीं, यानी आप चाहते तो और भी कुछ कर सकते थे, मशरूम ही क्यों? आप क्यों मशरूम चुने, मैं ये जानना चाहता रायता बनाकर भी टेस्ट देखे तो बहुत अच्छा लगा था। अरे भाई, ये नई चीज़ें मिली हमारे लिए। और इसका बिस्किट भी हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि मशरूम की खेती क्यों करें और कैसे करें। इससे पहले कि आगे बढ़ें, हम मशरूम के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी जान लेते हैं। चलो दोस्तों, 2021 तक विश्व की जनसंख्या 7.9 बिलियन हो चुकी है। ऐसे में नए प्रकार के खाद्य विकल्पों की आवश्यकता महसूस हो रही है और मशरूम इसके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प बनकर सामने आया है। चूँकि मशरूम एक अपने आप में संपूर्ण आहार होता है, साथ ही साथ इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। मशरूम में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। मशरूम की अगर सूखे स्वरूप की बात करें तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों में मिलाकर इसमें 26 से 82% तक कार्बोहाइड्रेट्स होता है और 12 से 35% तक प्रोटीन। साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी, विटामिन सी, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स और हाई KNA रेशियो इत्यादि। ये सब होने के कारण यह हृदय रोग से ग्रसित लोगों के लिए बहुत उपयुक्त भोजन होता है। गर्भस्थ महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। वो शिशु जो कुपोषित हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मशरूम की यदि विश्व मार्केट की बात करें तो 2020 तक ये 45.8 बिलियन US$ का मार्केट था, जो कि 8.7% की दर से वृद्धि करते हुए 2027 तक 63.24 बिलियन US$ का हो जाने वाला है। भारत के संदर्भ में इसके अगर बात करें तो 2013-14 तक इसका उत्पादन लगभग 17,100 मैट्रिक टन था, जो कि 2018 में बढ़कर 4,87,000 मैट्रिक टन हो चुका है। ये देखने में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम वर्तमान में केवल विश्व के का 2% मशरूम ही उगाते हैं। हमारा पड़ोसी चीन पूरे विश्व का 75% मशरूम उत्पादन करता है। भारत में यदि मशरूम के खपत की अगर बात करें तो प्रति व्यक्ति लगभग 30 ग्राम मशरूम का खपत है। प्रति व्यक्ति 30 ग्राम मशरूम का उपभोग करता है और यही अगर हम तुलना करें अमेरिका या यूरोपीय देशों से तो प्रति व्यक्ति 2 से 3 किलो उपभोग है विदेशों में। तो इस प्रकार समझा जा सकता है कि इसका अभी बहुत आगे बढ़ना बाकी है। भारत में यदि मशरूम की मार्केट की बात करें तो 2019 तक यह मार्केट 33,553 US$ का था, जो कि 9.3% की दर से बढ़ते हुए 2027 तक 53,342 मिलियन US$ का हो जाएगा। तो मशरूम की खेती में बहुत सारी संभावनाएं हैं। चलिए तो दोस्तों, देर न करते हुए इन सारी संभावनाओं को टटोलते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन को जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। हमारे व्यूवर्स को अपना परिचय दे दीजिए सर प्लीज़। मैं देवेंद्र कुमार साहू, नगर पंचायत आमदी से। ये आमदी और पलारी के बीच में ये मेरा मेन रोड में फार्म हाउस है। अच्छा भैया, कितने दिन से आप मशरूम की खेती कर रहे हैं? मशरूम का सेटअप 6 साल से कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले और लगाते थे घर में खाने के लिए। और 20 साल से लगा रहे थे, लेकिन प्रोफेशनली पीछे से 6 साल से कर रहे हैं। खाने आसपास में ऐसे बेचते थे। अच्छा, तो भैया कौन कौन से प्रकार का मशरूम का उत्पादन करते हैं आप? मशरूम का उत्पादन इसमें से बहुत 84 प्रकार का मशरूम प्रजाति है, जिसमें हम लोग 7 से 8 प्रकार का मशरूम का प्रजाति लगाते हैं। जिसमें पहला ऑस्टर मशरूम है, वाइट वाला। और उसके बाद आएगा ऑस्टेटस, आएगा फ्लोरिडा, आएगा सजल काजू और हिप्सी आएगा, मिल्की मशरूम आएगा। ये शेड का क्या साइज़ है और क्या बैग हो, कितने बैग हैं यहाँ पे? ये 20 बाई 40 का सेटअप रूम है ये, जिसमें 1300 के आसपास यहाँ पे बैग लगा हुआ है। अच्छा। भैया, मेरा एक के मुख्य प्रश्न ये है कि भाई बहुत प्रकार की खेती होती है, आपने मशरूम की खेती क्यों चुनी है? नहीं, यानी आप चाहते तो और भी कुछ कर सकते थे, मशरूम ही क्यों? आप क्यों मशरूम चुने, मैं ये जानना चाहता हूँ। मशरूम का खेती ऐसा है, इसको कम लागत में शुरू किया जा सकता है। छोटा रूम में 10 बाई 10 का रूम में शुरू किया जा सकता है और इसको 12 महीना उगाया जा सकता है। कभी बारिश आ गया तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं कि बारिश हो गया तो काम बंद हो जाएगा, धूप हो गया तो धूप में काम बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 12 महीना हो सकता है। और मुख्य इसका जो है ऑर्गेनिक रूप में होता है मशरूम का। नहीं तो यानी जो सामान्यतः जैसा होता है कि खेती अगर हम करते हैं तो मौसम की मार उसके लिए मौसम का मार है, तूफान है, बारिश है, धूप है,
तो इसका परेशानी नहीं आता है इसमें, क्योंकि ये रूम के अंदर होता है। अच्छा अच्छा, ज़्यादा आपको कोई पंप खुदवाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ना ही कोई पानी की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खर्चा की ना ज़रूरत ही कोई कीटनाशक लगना है और ना ही कोई बिजली बिल ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा इसमें लागत आना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर मेरे को एक बताइए कि ये एक मशरूम के बैग को, जैसे आप हम देख रहे हैं, एक मशरूम के बैग का लागत क्या आता होगा और कितना प्रोडक्शन हमको एक बैग से मिल जाता है और कितने में बिक जाता होगा वो? प्रति बैग 60 रुपया इसका कॉस्ट लागत पड़ता है शुरू से लास्ट तक। जी जी, जो लेबर पैराकुट्टी है, स्पॉन है, फार्मलिन बॉस्टिन करके ये टोटल 60 रुपया प्रति बैग कॉस्ट लागत होता है, जिसमें प्रति बैग 1 किलो के आसपास निकलता है मशरूम। अच्छा, शुरू से लास्ट हार्वेस्टिंग तक का, और जिसमें 150 रुपया तक इसको बेचते हैं हम लोग। अच्छा, पर किलो मशरूम, यानी प्रति बैग हमको 80 से 90 रुपए लगभग आमदनी होती है। हाँ। तो आप जैसा बता रहे हैं कि 1300 बैग यहाँ है, तो हमको उत्पादन 1300 किलो मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। और 90-80 रुपये भी अगर माने तो एक अच्छी बड़ी रकम हमको मिल जाती है। तो इसका उत्पादन के लिए कितना समय हमको लगता है भैया, कितना समय तक उत्पादन? स्टार्टिंग में तो ये अभी जो बीज अब स्पॉन अभी नया पद्धति शुरू हुआ है, जो बॉटल में बन के आता है, उसमें लगभग 20 दिन के आसपास मशरूम निकलना चालू हो जाता है। पहले पॉलीथीन में बनता था तो 1 महीना लगता था, ज़्यादा भी लगता था। अब 20 दिन के आसपास मशरूम निकल जाता है। और कितने दिन तक के चलता है वो? ये 20 दिन मशरूम निकलने के बाद में टोटल अपन 1 महीना तक हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। जैसे स्टार्ट में निकलता है तो फिर 1 हफ्ता फिर गैप होता है, गैप होने के बाद फिर निकलता है, तो उसके हिसाब से 1 हफ्ता में हार्वेस्टिंग होता है। अच्छा, प्रति सप्ताह ऐसे 1 महीने तक अपने को? हाँ, 1 महीना तक 4 हार्वेस्टिंग होता है इसमें। अच्छा, उस 4 हार्वेस्टिंग में हमको फिर लगभग 1 किलो हाँ, प्रति बैग 1 किलो निकल जाता है। अच्छा, ये आपका जो फार्म हाउस है सदगुरु मशरूम उत्पादन केंद्र, तो यहाँ इसमें आप किस प्रकार के मशरूम प्रोडक्ट को सेल करते हैं भैया? मशरूम का पाउडर है, जैसे मशरूम जैसे बिक नहीं पा रहा है मार्केटिंग में, कभी कभी डाउन भी हो जाता है। सब्जी, हरा सब्जी ज़्यादा अधिक मात्रा में निकलता है तो सब्जी का रेट डाउन होता है, तो मशरूम का रेट भी डाउन हो जाता है, बच जाता है, बिक नहीं पाता। तो उस समय हम लोग इसका पाउडर और सूखा पे पाउडर बना देते हैं। सूखा भी बेचते हैं, सूखा भी खाने वाले हैं, इसका सूखा बनाकर कभी भी खा सकते हैं। तीसरा, इसका हम लोग मशरूम का अचार बनाते हैं। अरे वाह। चौथा, इसका पापड़ बनाते हैं। पांचवा, इसका बड़ी बनाते हैं। और इसका एक बार रायता बनाकर भी टेस्ट देखे थे, बहुत अच्छा लगा था। अरे भाई, ये नई चीज़ें मिली हमारे। और इसका बिस्किट भी बनता है मशरूम का। अरे वाह। तो आप बिस्किट बनाते हैं, रायता बनाते हैं, पापड़, बड़ी, अचार, पाउडर, ड्राई मशरूम, यानी आपके पास सफिशिएंट प्रोडक्ट हैं। अगर इस फॉर्म में ताज़ा नहीं बिक पा रहा है तो आप ड्राई या पाउडर से स्पॉन वगैरह भी आप बेचते हैं? हाँ, स्पॉन भी बेचते हैं। हमारे व्यूवर्स को अगर स्पॉन चाहिए रहेगा तो आपसे मिल जाएगा? हाँ, हमारे नंबर सदगुरु मशरूम उत्पादन केंद्र देवकोट, मेरा नंबर है 9340214660। इसमें संपर्क कर सकते हैं। देवेंद्र जी, मेरे को जानना है कि मशरूम उत्पादन का टेक्निक क्या है, यानी कैसे मैं उगाऊंगा, पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, ये हमको जानना है। तो शुरुआत से थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। अब इसको छोटे से छोटे रूप में आप अगर करना चाहते हैं तो 10 बाई 10 का रूम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 500 रुपया 1000 रुपया खर्चा करके। इसको स्टार्ट में हमको पैराकुट्टी लेना पड़ता है। मैं 1 किलो बीज का बता देता हूँ। 1 किलो अगर बीज ले रहे हैं अपन तो लगभग 12 किलो पैराकुट्टी का ज़रूरत पड़ता है। अच्छा, 1 किलो बीज में 12 किलो पैराकुट्टी। मैं बता दूँ, जो धान कटने के बाद उसका जो प्लांट पौधा रहता है उसका कटा हुआ टुकड़ा, जैसे इसमें आप देख रहे हैं इस बैग में, वो होता है पैराकुट्टी। हाँ, 1 किलो स्पॉन में 12 किलो के आसपास पैराकुट्टी लगेगा। उसमें 100 ml फार्मलिन और 10 ग्राम बॉस्टिन पाउडर उस पैरा को उपचारित करने के लिए डाला जाता है पानी में। 100 लीटर उसका पानी लगेगा आसपास। उसमें पैराकुट्टी को डुबोना पड़ता है 12 घंटा के आसपास। फिर उसको निकालते हैं
और फिर धूप में सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद में फिर वो 5 किलो का ये साइज़ के झिल्ली है, उसमें फिर डालते हैं, अच्छा पैकिंग करते हैं। और उसमें 4 लेयर यहाँ तक, जैसे एक लेयर हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा, पाँचवा, 4 से 5 लेयर तक डाल सकते हैं स्पॉन को। अच्छा, यानी पहले नीचे एक पैरा रहेगा, फिर एक बीज की स्पॉन की लेयर रहेगी, फिर पैरा रहेगा, फिर एक लेयर का स्पॉन का लेयर रहेगा। ऐसा 4 से 5 जो आ जाए। और ये एक बैग में 5 किलो पैरा हमको डालना पड़ेगा। नहीं 10 1 किलो स्पॉन में 10 बैग बनेगा, उसके लिए टोटल 12 किलो पैरा कुटी चाहिए। अच्छा, तो ये प्रति बैग अपने को, अच्छा एक बैग में कितना किलो पैरा आ जाना चाहिए, कितना किलो आ जाता होगा? 1.25 किलो के आसपास आ जाएगा। हाँ। अच्छा, तो ये ना एक बैग का देखे तो अपन 1.25 किलो पैरा इसमें भरा हुआ है। हाँ, वो सूखा का बता रहा हूँ मैं, सूखा का पानी में डुबाने के बाद में क्या वजन हो जाएगा, बढ़ता है वो। तो लगभग बैग का जो इसका जो वेट होगा ना, बनने के बाद में, भीगने के बाद में पैरा फूटेगा तो 3 किलो के आसपास होगा। अच्छा। हाँ, 2 से 3 किलो, 2.5 किलो के आसपास ऐसा रहता है। अच्छा, ठीक है। तो ये बैग तो हम बना लिए, स्पॉन भी डाल दिए, अब क्या करेंगे सर? अब पूरा बन के तैयार होने जाने के बाद इसको प्लास्टिक के जो रस्सी में लटकाए हैं, ऐसे लटका के रखना पड़ता है। और फिर ये 20 दिन तक तो ऐसे लटका के रखना पड़ेगा। फिर जब अभी जैसे अंकुरित हो रहा है छोटा छोटा, जैसे इसमें ये दिख रहा है छोटा छोटा, तो जैसे इस साइज का निकलना चालू होगा ना, तो फिर इसमें फुहारा सिस्टम से पानी डालना शुरू करेंगे। अच्छा, से एकदम मग्गा से ज़्यादा हाँ, पानी नहीं उसमें मशरूम मतलब जितना सोख सकता है उतना उसमें पानी डालना पड़ेगा। ज़्यादा डाल दोगे तो क्या है, मशरूम ख़राब हो जाएगा, कम डालोगे तो सूख जाएगा। अच्छा, उसको थोड़ा सा ध्यान हाँ, उसको ध्यान रखना पड़ता है। पानी सही 3 टाइम पानी डालना पड़ता है, सुबह, दोपहर, शाम को। इसमें मिनिमम जितना मशरूम सोख सकता है उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, और न कम भी डालना है। कम डालोगे तो जैसे मशरूम इधर निकल रहा है, इसमें जैसे सूखता है इधर, अच्छा, ये सूख जाएगा मशरूम, फिर क्वालिटी नहीं आ पाएगा। तो सही क्वालिटी के लिए सही मात्रा हाँ, सही मात्रा में पानी, सही देख रेख चाहिए इसको। तो इसमें क्या और कोई प्रकार का क्या उर्वरक खाद भी डालना? नहीं, कोई खाद डालना नहीं पड़ेगा इसमें। अच्छा। कोई चीज़ नहीं, सिर्फ पानी बस डालना पड़ता है इसमें। चलो। और रूम का ये सेटअप हो गया, तो सेटअप में रूम का टेम्परेचर के लिए इधर हम लोग टेम्परेचर लगाए हुए हैं, उसको देखते हैं। लगभग 25 से 28 डिग्री सेल्सियस तक इसका रूम का टेम्परेचर रहना चाहिए। अच्छा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं। लो में भी प्रोडक्शन नहीं होगा, हाई में इसका अंकुरण नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो वेल वेंटिलेटेड रहे और टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। भैया, मेरे को एक बात बताइए कि ये मशरूम उत्पादन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन बेचना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज काम होता है। मशरूम को बेचना बड़ा उत्पादन करना ठीक है, मशरूम बेचना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मुझे आप बताइए कि आप लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं अपना मशरूम की, कैसे बेच पाते हैं? हमने 5-6 सेल्समैन से रखे हुए हैं, वो ना गांव में जा करके मशरूम का बेचते हैं। अच्छा। और एक हमारा कलेक्ट्रेट के पास भी स्टॉल लगाते हैं, गांव में भी है। हाँ। अच्छा, तो देवेंद्र भैया, आप यानी स्टॉल भी लगाते हो, दुकान भी है, शादी पार्टी का ऑर्डर भी लेते हो और सेल्समैन भी रखे हो। ये मेरे को बताइए, जैसे कि 5-6 साल पहले आप लोगों ने ये काम शुरू किया है, तो ये काम जब आपने शुरू किया और अब तक के आपके अनुभव कैसा रहा? अच्छा और बुरा अनुभव क्या रहा? मशरूम में जैसे हमने जब शुरू जब लगाए थे, तो पहले गांव में जैसे मशरूम लेकर जाते थे ना, तो फिर वो लोग पूछते थे ये क्या चीज़ है ऐसे करके। अच्छा। तो हम लोग उसको संपूर्ण जानकारी देते थे कि ये मशरूम है, जैसे कि आप लोग बारिश में जो खाते हैं पेरा फोटो, वही इस टाइप का ना ये भी है, जिसे हम लोग किसानी तौर पे किया जाता है। इसको बिजनेस है, ये कमर्शियली हम लोग इसका उत्पादन करते हैं। ये अपने रूम में लगा सकते हो, प्राइवेट रूम में, जैसे वहाँ कोई नहीं रहता हो। हाँ। अब जैसे कई लोग ऐसा भी मानते हैं ना, वो जो बटन मशरूम रहता है वही मशरूम है, वही मशरूम, और कुछ ऐसा थोड़ा सा भ्रांतियाँ हैं। इसमें अनेक प्रजातियाँ हैं, तो बताया आपको, जैसे 84 प्रकार का प्रजाति है, जिसमें पहले स्टार्ट हुआ था हमारा वाइट आस्टर मशरूम। तो स्टार्ट में बहुत बिका वो, और उसके बाद में जब नया अच्छा पद्धति जब वैज्ञानिकों ने लॉन्च किया, तो उसमें पैराफूटो प्रजाति भी आया। तो स्टार्ट में जब ये हुआ कि ये काला है, ये वाइट है, तो काला है तो ख़राब है, वाइट है तो अच्छा है, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो लेकिन जैसे हम लोग कस्टमर को समझाया कि नहीं, ये उससे बेटर है, अच्छा है, जब लेने लगे, खाने लगे, फिर इसका सजल काजू जो ब्लैक कलर का आता है उसका डिमांड फिर बढ़ने लगा। अच्छा।
चलिए बढ़िया। भैया मेरे को एक ये बताइए कि क्या सिर्फ मशरूम का खेती करके कोई युवा अपना करियर बना सकता है क्या? क्या लगता है आपको? जी हाँ, बना सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि क्या है कि अभी जो कोरोना के बाद से ज़्यादा चैलेंज आ गया है लोगों को अपने रोजगार को हाँ, लेकर रोजगार को कि लेकर। क्या किया जाए। अब जिसके पास इतनी बड़ी ज़मीन नहीं है वो करेगा क्या आखिर, है ना? और मेरे को एक आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जैसे कोई मशरूम की खेती उत्पादन करना चाह रहा है तो सावधानी क्या क्या रखना चाहिए, थोड़ा बताइए। सावधानी वही है कि अपना साफ़ सुथरा रखें अपना मशरूम फार्म का, और वही वेंटिलेशन वगैरह लगाए, और कीटनाशक का ज़मीन में पहले से छिड़काव किया जाए उसमें। अच्छा, पहले से कंटेमिनेशन ना हो, साफ सफाई हाँ, रखें। पहले से फार्मूलिन लेकर आता है, फार्मूलिन। उसको छिड़काव किया जाता है रूम में, ताकि पहले से उसमें जो मक्खी हो, कीड़ा हो, मच्छर हो, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद वहाँ पे बैग लगाया जाता है सैनिटाइज करके। फिर उसमें सावधानियाँ बरता जाता है कि हाथ पैर सब साफ़ सुथरा धो के जाए, मास्क लगा कर जाए, क्योंकि वो पैरा कुटी जब बैग में डलता है तो फिर उससे जो गैस बनता है पैरा कुटी से तो निकलता है, तो शरीर के लिए भी हानिकारक रहता है, तो मास्क वास्क ये भी ज़रूरी है। अच्छा, साफ सफाई रखाई जाए मेनली। मशरूम खाने से तो फ़ायदा है, लेकिन वहाँ जो रूम में जो पैरा कुटी से जो गैस निकलता है उससे सामने वालों को इफेक्ट करता है, उससे बचना भी है। अच्छा, इसलिए शेड भी वेल वेंटिलेटेड रहना चाहिए। रहना चाहिए, एग्जॉस्ट से लगाना जरूरी, वहाँ पे अंदर बाहर हवा को अंदर बाहर करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 भैया, इतनी कीमती जानकारी के बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो मशरूम फार्म का जो नाम है सदगुरु मशरूम फार्म देवकोट, और किसी को मशरूम सेटअप तैयार करना है, लगाना है, मशरूम के बारे में जानकारी चाहिए, मशरूम के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, स्पान के बारे में जानकारी चाहिए, तो कृपया हमसे संपर्क करें। मेरा नाम देवेंद्र कुमार साहू, और भाई साहब हैं हरेंद्र कुमार साहू। हम लोग नगर पंचायत आमदी में रहते हैं, हमारा घर वहीं है।